सोचिए कि आप अपने घर में बैठे हैं, बाजार में लोग खरीदारी कर रहे हैं, बच्चे गली में खेल रहे हैं और एक पहाड़ जिसे आपने हमेशा से एक सब्ज खूबसूरत पहाड़ समझा, वही पहाड़ कुछ ही घंटों में आपकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए मिटा देने वाला है। ये कहानी है पोम्पेई की, रोमन एम्पायर का एक खुशहाल शहर जहां 20,000 से ज्यादा लोग रहते थे। और ये कहानी है उस दिन की जब इस शहर के ऊपर खड़ा पहाड़ माउंट वेसुवियस इतनी जोर से फटा कि उस वक्त रिलीज हुई गर्मी हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरने वाले एटॉमिक बॉम्ब से भी लाख गुना ज्यादा थी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस तबाही ने इस शहर को खत्म नहीं किया, बल्कि इसे हमेशा के लिए महफूज कर दिया। आज हम देखेंगे कि वो दिन कैसे शुरू हुआ, कैसे खत्म हुआ और क्या हम आज भी इस जैसी तबाही से महफूज हैं। तारीखी मंजर की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। पोम्पेई इटली के बे ऑफ नेपल्स के किनारे माउंट वेसुवियस के नीचे बसा हुआ था। ये कोई मामूली बस्ती नहीं थी, ये रोमन एम्पायर का एक खुशहाल और मसरूफ शहर था जहां बिजनेस खूब चलता था। यहाँ लगभग 20,000 लोग रहते थे। यहाँ बाजार, हमाम, थिएटर और खूबसूरत घर मौजूद थे, बिल्कुल आज के किसी खुशहाल शहर जैसा था। इसके करीब ही एक और शहर था, हरक्यूलेनियम, जो अमीर रोमन खानदानों की समर वेकेशन वाली जगह थी। अपने शानदार मकानों और गर्म पानी के हमामों के लिए मशहूर था। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो एक जिंदा खतरनाक वोल्केनो के साए में रह रहे हैं। उन्हें ये सिर्फ एक आम पहाड़ लगता था, दरख्तों और अंगूर के बागात से ढका हुआ। क्योंकि वेसुवियस इतने लंबे अरसे से खामोश था। किसी के पास इसकी कोई पुरानी याद या लिखी हुई तहरीर मौजूद नहीं थी कि ये पहाड़ कभी पहले भी फट चुका है। लेकिन नीचे जमीन के अंदर कुछ बदल रहा था। 79 एडी से 17 साल पहले, 17 इयर्स पहले, यानी 62 एडी में एक बड़ा जल्जला आया जिसने बे ऑफ नेपल्स के इलाके में, खासकर पोम्पेई में बहुत तबाही मचाई। कुछ नुकसान इतना ज्यादा था कि 79 एडी तक भी उसकी मुरम्मत पूरी नहीं हो पाई थी। फिर इरप्शन से सिर्फ 4 दिन पहले हल्के जल्जले महसूस हुए, लेकिन किसी ने उन्हें खतरे की घंटी नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? क्योंकि इस इलाके के लोग हल्के जल्जलों के आदी हो चुके थे। एक मशहूर लिखने वाला प्लाइनी द यंगर ने खुद लिखा कि ये जल्जले खास परेशान कुन नहीं थे, क्योंकि ये यहाँ आम बात थी। यही इंसान की फितरत है। जब खतरा रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो हम उसे खतरा समझना ही छोड़ देते हैं। और फिर वो दिन आ गया जिस दिन सब कुछ बदल गया। कई सदियों से इस तारीख को 24 अगस्त 79 एडी कहा जाता रहा। हालांकि थोड़ी देर में हम देखेंगे कि नई तहकीक इस पर सवाल उठाती है। दोपहर के वक्त माउंट वेसुवियस ने अपनी बेदारी का ऐलान एक जबरदस्त धमाके से किया। एक बड़ा काला बादल पहाड़ के ऊपर आसमान को ढक गया। छोटे पत्थरों, गर्म गैसेस और राख का एक मिक्सचर हवा में 14 किलोमीटर तक बुलंद हो गया, बिल्कुल वैसे जैसे स्याही किसी कागज पर फैलती है। हर सेकंड 15 लाख टन मटेरियल हवा में फेंका जा रहा था। याद है हमने शुरू में क्या बताया था? ये वही लम्हा है। इस एक दिन में वेसुवियस ने हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरने वाले एटॉमिक बॉम्ब से 1 लाख गुना ज्यादा गर्मी यानी थर्मल एनर्जी रिलीज की। पोम्पेई के लोग इस वक्त क्या कर रहे थे? लोग परेशान थे, लेकिन घबराहट में भाग नहीं रहे थे। कुछ लोगों ने अपने सरों पर तकिए बांध लिए ताकि ऊपर से गिरते हुए छोटे पत्थरों से बच सकें। ज्यादातर लोग शहर छोड़ने लगे, लेकिन कुछ ने रुकने का फैसला किया। ये फैसला बाद में उनकी मौत का सबब बना।
पहले हमले में हवा हरक्यूलेनियम की तरफ नहीं जा रही थी। हरक्यूलेनियम वेसुवियस के ज्यादा करीब होने के बावजूद पहले इरप्शन की रीच से बच गया, क्योंकि हवा धुएं को पोम्पे की तरफ लेकर जा रही थी। लेकिन ये सुकून धोखा था। लगभग रात के 1 बजे 12 घंटे बाद इरप्शन अपने दूसरे और सबसे खतरनाक स्टेज में दाखिल हुई। राख और गैस का एक मिक्सचर 32 किलोमीटर बुलंद हो गया और अपने ही वजन के नीचे कमजोर पड़ने लगा। 25 अगस्त की सुबह सुबह ये मिक्सचर गिर गया और यहीं से शुरू हुआ पायरोक्लास्टिक सर्जेस का सिलसिला। गर्म राख और गैस के बड़े बड़े सैलाब जो 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हरक्यूलेनियम की तरफ भागे। जो भी इस सैलाब में फंस गया वो उसी वक्त मर गया, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर 250 डिग्री तक पहुंच चुका था। सालों तक तारीखदान ये समझते रहे कि हरक्यूलेनियम खाली हो चुका था, क्योंकि वहां कम हड्डियां यानी इंसानी बाकियात और ढांचे मिले। लेकिन 1980s में शहर की समंदर वाली दीवार के करीब कश्ती खानों में 400 तक महफूज हड्डियां मिल गईं। ये वाकया ये साबित करता है कि सब लोग वक्त पर नहीं निकल सके थे। जब ये खत्म हुआ, हरक्यूलेनियम 23 मीटर्स यानी 75 फीट तक वोल्केनिक मटेरियल के नीचे दफन हो चुका था। सुबह के वक्त पोम्पे में एक अजीब सुकून था। राख गिरना कम हो गई थी। कुछ लोग जो भाग गए थे वापस आने लगे ताकि अपना बाकी मालो असबाब उठा सकें। उन्हें लगा कि तूफान गुजर गया है, लेकिन ये सिर्फ तूफान की निशानी थी। असली खतरा अभी बाकी था। सुबह 7:30 बजे के करीब चौथा पायरोक्लास्टिक सर्ज आया। 320 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा रफ्तार और 300 डिग्री से ज्यादा गर्मी के साथ जो पोम्पे से जा टकराया। उस वक्त पोम्पे में जो भी जिंदा मौजूद था उसके लिए ये 1 सेकंड के अंदर मौत थी। और फिर 5वें सर्ज ने पोम्पे को हमेशा के लिए दफन कर दिया। प्लाइनी द यंगर जो इरप्शन की जगह से 29 किलोमीटर दूर मैसूनम नामी शहर में मौजूद थे, उसने इस वक्त की पूरी तहरीर लिखी जो आज हम तक पहुंची है। उसने बताया कि लोगों ने गिरते हुए पत्थरों से बचने के लिए अपने सरों पर तकिए बांध लिए थे और आसमान पर एक खौफनाक काला बादल फैल गया था। पोम्पे का जिक्र खुद प्लाइनी की तहरीर में नहीं आया, क्योंकि वो खुद इस शहर से इतनी दूर थे। जब सब खत्म हुआ, पोम्पे 4 से 5 मीटर यानी 14 से 17 फीट तक राख और पत्थरों के नीचे दफन हो चुका था। पोम्पे और हरक्यूलेनियम में कुल मिलाकर 20,000 से ज्यादा लोग रहते थे। आज तक 1500 से ज्यादा लोगों के जिस्म मिल चुके हैं, लेकिन असल मौत की तादाद अभी तक यकीन से मालूम नहीं। अब एक दिलचस्प बात सुनिए। इस वाक़े की तारीख पर भी बहस है। सदियों से कहा जाता रहा कि ये 24 अगस्त को हुआ, लेकिन 1990 और 2001 में खुदाई करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट को खज़ां के मौसम के फल जैसे अनार और गर्म कपड़ों में विक्टिम्स के जिस्म मिले, जो गर्मी के मौसम से मेल नहीं रखते। 2018 में इटालियन खुदाई करने वालों ने कोयले से लिखी हुई एक तहरीर ढूंढी, जिसमें 1 नवंबर से पहले का 16वां दिन यानी 17 अक्टूबर लिखा था। ये किसी मजदूर ने घर की मरम्मत के दौरान लिखा था, इरप्शन से थोड़ी ही देर पहले। आज ज्यादातर माहिरीन ये मानते हैं कि इरप्शन 24 अक्टूबर से 1 नवंबर 79 AD के दरमियान हुई, गर्मी के महीने में नहीं, खज़ां में। ये एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये दिखाती है कि तारीख सदियों बाद भी नए सबूत के साथ बदलती रहती है। यहाँ एक अनोखा पैराडॉक्स है। जिस चीज ने पोम्पे को खत्म किया, उसी ने इसे हमेशा के लिए महफूज भी कर दिया। राख और लावा आहिस्ता आहिस्ता ठंडे और सख्त हो गए, जिसने शहर को जैसा था वैसा ही महफूज कर दिया। घर, दीवारें, बाजार, सब कुछ वैसा ही रह गया जैसा इरप्शन के वक्त था।
1860 में इटालियन खुदाई करने वाले ग्यूसेपे फ्योरेली ने एक तरीका निकाला। वो उन खाली जगहों में प्लास्टर भर देते जहां विक्टिम्स के जिस्म गल चुके थे। इससे उन लोगों के जिस्मों की असल शक्लें सामने आ जाती, जो आज भी देखने वालों को हिला देते हैं। 1997 में पोम्पे और हरक्यूलेनियम को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया, क्योंकि इन्होंने रोमन जिंदगी को इतनी अच्छी तरह महफूज कर रखा था। आज जब कोई पोम्पे जाता है, वो सिर्फ खंडरात नहीं देखता, वो 2000 साल पुरानी एक सुबह देखता है जो वक्त में ठहर गई है। आज वेसुवियस के साए में लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं और ये पहाड़ आज भी एक्टिव है। पोम्पे की कहानी हमें एक सवाल छोड़ जाती है, जब खतरा रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो क्या हम उसे नजरअंदाज करना सीख लेते हैं? पोम्पे के लोग भी खतरे से वाकिफ थे, जल्जले उन्हें खबरदार कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि ये खबरदारी उनकी आखिरी सुबह का आगाज है। ये सिर्फ 2000 साल पुरानी कहानी नहीं, ये एक याद दहानी है कि कुदरत कभी भी बिना वार्निंग के अपना रुख बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आगे हम ऐसे ही और तारीखी वाकयात आपके सामने लाएंगे।